नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आओ स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जनरली क्या करना है हमने कि फैक्टर करने। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या करना है? फैक्टर करने हैं। अच्छा, फैक्टर जो करने हैं वो तुम 8th क्लास में भी सीख के आए हो, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। और फैक्टर जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा क्यूबिक का भी देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जामिन क्या कह रहा है? देखो, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। हमें चेक करना है x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, जनरली x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल के उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल 6। तो हम एग्जाम्पल 6 देखो क्या कहता है ये। हमारे पास पहला जो px है, पहले तो मैं उसको लिख लेता हूँ। px जो है वो है हमारे पास, px जो है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का 3x² एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 5x प्लस 6। हमें इसमें चेक करने के लिए क्या है कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं। तो देखो, अगर ये फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू 0 करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। वो क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, क्या आ गई वो? -2। और जैसे ही ये -2 हो गई तो p जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे? -2। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, अब इसमें देखो -2 का क्यूब क्या होता है? -8। अच्छा, जिसको क्यूब नहीं आता तो वो देख लो। माइनस किसका क्यूब निकालना है? 2 का क्यूब। तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे -2 को। माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 8। ऐसे ही -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 के स्क्वायर की 4 प्लस माइनस क्या होता है? -5 2 जा क्या हो गया? 10 प्लस 6। यहाँ देखो, माइनस का 8 और माइनस का 10 ऐड करके कितना हो गया? माइनस का 18। 3 4 जा 12 प्लस का 6 माइनस का 18 प्लस का ये भी कितना हो गया? 18 माइनस करके क्या आ गया? 0। तो क्या लिखोगे? सिंस p -2 इज 0। ये क्या हो गया? इज 0। देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ polynomial is a factor of polynomial x क्यूब प्लस 3x² प्लस का 5x प्लस 6। समझ आती है बात? अच्छा, इसी में एक और दे रखा था कि चेक करो, px इक्वल टू है 2x प्लस 4। तो वही करोगे, x प्लस 2 फैक्टर दे रखा है तो इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, अब यहाँ पर फिर पुट करो -2, 2 -2 प्लस 4। 2 2 जा क्या होता है? 2 2 जा होता है 4। 2 2 जा क्या होता है? 4। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस का ये क्या है? 4। ऐड करके क्या आ जाएगा? 0। तो इसीलिए क्या लिखोगे? सेंस p -2 इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। देयरफॉर
x plus 2 is a factor of polynomial. X plus 2 is a factor of polynomial 2x plus 4. 2x plus 4. अब उसके बाद आगे देखो। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर जीरो होता है तो वो उसका फैक्टर होता है, इसीलिए x की वैल्यू हम क्या करते हैं, x प्लस 2 को जीरो रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आता है एग्जाम के अंदर। देखो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k। तो हमें क्या क्या रखा है, x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से पुट कर देंगे, क्योंकि ये फैक्टर दे रखा है तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास, ये एग्जाम्पल कौन सा था, ये था एग्जाम्पल नंबर 6। कौन सा था ये, एग्जाम्पल 6। और ये वाला कौन सा है अब, एग्जाम्पल 7। हमारे पास जो है px दे रखा है, px जो है हमारे पास वो है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k। और इसने क्या रखा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, इसको जीरो के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब px में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 1। 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह क्या लिख दोगे, 1 प्लस k। अच्छा, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर दे रखा है तो इसीलिए जैसे ही x की वैल्यू पुट करोगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पर देखो 4, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस k। ठीक है, उसके बाद और देखो 0 इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस k। 4 से 4 तो कट गया, प्लस का 4 माइनस का 4। अच्छा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3। आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखो, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 जो है, ठीक है, एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 5 बाई मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। 8 क्लास में भी सीख के आए हो तो कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हम कैसे यूज करते हैं, आओ एक बार देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है ये, एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है ये कह रहा है आपके पास है 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 5। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 5। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते थे हम जो कि क्या है 6, और फिर लेते थे कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारे पास 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 30। अब 30 के फैक्टर करते थे, तो बताओ 30 कैसे आ सकता है, 30 आ सकता है 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, और कैसे 30 आ सकता है 15 2 जा 30, बहुत सारे फैक्टर हो गए। एक और हो सकता है 30 1 जा 30। अब इसमें देखो हमें जो ये मिडल टर्म है ना हमारे पास, मिडल टर्म क्या है हमारे पास, मिडल टर्म है 17x, तो प्लस या माइनस करके इन फैक्टर को हमारे पास 17 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 6 प्लस 5 11 नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 30, लेकिन प्लस या माइनस करके हमारे पास 17 नहीं आ रहा। इसमें देखो प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस करके 17 आ रहा है ना, तो बस फिर यहाँ पर इसको जो है स्प्लिट करने के लिए 15x लिख दोगे और 2x प्लस का 5। अब क्या करोगे, दोनों में देखो 3 के टेबल में दोनों ये आते हैं, 6 भी आता है 15 भी आता है और x तो कॉमन है ही, तो 3x ले लो।
टेबल पढ़ो, 3 2 जा 6 एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स ले लिया तो एक्स बचेगा। और फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 5 जा 15, ठीक है, एक्स तो कॉमन ले ही लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ वन तो कॉमन होता ही है ना, 2x प्लस 5। उसके बाद देखो ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन लो, 2x प्लस 5, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1, आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो था मिडल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी क्या कहता है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है। अब देखो फैक्टर थ्योरम लगाने का मतलब क्या है, इसमें वैल्यू पुट करो। आप कैसे वैल्यू पुट कर सकते हो, पहले x को +1 रखो, फिर -1 रखो, फिर +2 रखो, फिर -2 रखो, और उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखो फैक्टर थ्योरम में भी हमें क्या करना होता है, फैक्टर थ्योरम में यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो पी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल जो है वो है हमारे पास, पोलिनोमियल जो है क्या है हमारे पास, देखो पोलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। पोलिनोमियल क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। अब देखो हमें इसको क्या करना है, इसके फैक्टर ही तो करने हैं। अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट वाला क्या है 6, तो कितना आ गया 6। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 3 जा 6, प्लस करके आ जाएगा ना। तो जब फैक्टर थ्योरम का यूज करना होता है तो हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे, एक 2 और एक 3, और उसके बाद हम शो कर देंगे। देखो पहले तो मैं y को क्या पुट करूंगा 2, और चेक करूंगा कि 0 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखो y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस का 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस का 5 2 जा 10 प्लस का 6, कितना आ जाएगा 4 और 6 10, माइनस का 10 इक्वल टू 0 आ गया ना। देयरफॉर ये y क्या था, y इक्वल टू 2, तो इधर इसको जो है इस 2 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, y माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर तो आ गया y माइनस 2। फिर सेकंड वाला फैक्टर जब निकालोगे, अब y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3, अब y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3। तो पुट करो y इक्वल टू 3 पुट करो, p जहां जहां y है वहां वहां 3 रख दो, प्लस का 6। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 3 जा क्या होता है 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो जाता है 15, माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 0 आ गया ना, y इक्वल टू 3 था, इधर लेके आओगे तो y माइनस 3, देयरफॉर y माइनस 3 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। सो जो हमारे पास वाई स्क्वायर था माइनस 5y था प्लस 6 था, अगर इसको हमें फैक्टर करना है तो एक क्या आ गया y माइनस 2, और दूसरा क्या आ गया y माइनस 3, ठीक है। इसको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से भी आप कर सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 10 है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फैक्टराइज, एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस का 42x माइनस का 120। नाइन्थ क्लास में जो है क्यूबिक वाला भी हमें सॉल्व करना है, 8th क्लास में तुमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तक ही सीखा था। तो आओ देखते हैं इसमें कैसे करा जाता है इसको। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है ये 10। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 10। देखो जो हमारे पास पी एक्स है पॉलिनोमियल, वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120। अब देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जनरली हमें पहले ना एक फैक्टर तो निकालना पड़ेगा। एक फैक्टर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करा जाता है। कैसे पुट करोगे एक्स की वैल्यूज को, तो यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू को 1 रख कर देखा जाता है। तो पहले आप निकालोगे P1। क्या निकालोगे, P1। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करो, 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम एक फैक्टर तो मिल ही जाए। एक फैक्टर मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यहाँ पर भी लगा लेंगे। इन दो टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा मिडल में जो है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो हमने चेक चेक कर रहे हैं, तो देखो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस का प्लस का 142 जो है, मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 142 माइनस का आ जाएगा 120। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐड करो, 142 प्लस 1 143 आ गया, ठीक है, 143 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का 120 माइनस का 23, तो जोड़ोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 143, तो ये आ गया 0। तो जैसे ही 0 आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखा था ना आपने, तो इसको इधर ले आओ। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया x माइनस 1। अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो अदर फैक्टर के लिए हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे और हम इसको ना देखो कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लेके आएंगे कि मुझे x माइनस 1 एक बनाना है। तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 बना दूंगा मैं। कैसे बनाऊंगा, जो बीच में मिडल टर्म है ना, इन दोनों मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करा जाता है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 चाहिए तो x क्यूब है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जैसे इससे कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर तो x माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा, ये माइनस आ गया ना, तो यहाँ पर माइनस का 23 एक्स स्क्वायर था, उसमें से माइनस का एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 22 एक्स स्क्वायर। ऐड करेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में, तो एक टर्म को तो मैंने स्प्लिट कर दिया। अब देखो क्योंकि x माइनस 1 मुझे फैक्टर चाहिए, तो सेम नंबर को यहाँ लिखूंगा तभी तो कॉमन आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा फिर 22x, और फिर इसको स्प्लिट कर दूंगा, इसको कितना हो जाएगा 120x, जोड़ के कितना आ जाएगा 142x, और यहाँ पर आ जाएगा 120। बस। अब इसके बाद देखो, इसके बाद तो सिंपल है, मेन काम जो है ना, मेन काम यहीं तक है। जैसे ही ये हो जाता है इसके बाद तो आसान है। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्स बच जाएगा, यहाँ से तो पूरा ही कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर तो 1, यहाँ से देखो माइनस का 22 और x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 22 भी ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ से तो पूरा कॉमन ले लिया ना 22x, तो क्या बचेगा -1। यहाँ से 120 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x, 120 1 जा 120, तो यहाँ पर भी 1 बच गया। अब उसके बाद देखो तीनों में x माइनस 1 है कॉमन, इसको बाहर ले लो, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर में आ गया ना, और जैसे ही ये स्क्वायर में आ गया तो यहाँ पर तो आप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगा सकते हो, लगाओ। एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 120, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120। 120 के फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर 22 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120। तो देखो 12 इंटू में 10 होता है, 12 10 जा 120 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो यही कर लो आप यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का मैं लिख रहा हूँ 10x माइनस का 12x। ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, एक को प्लस एक को माइनस कर देंगे, ऐसे नहीं करना होता। माइनस का 22 चाहिए तो इसीलिए माइनस का 10x लिखा है और माइनस का 12x, दोनों को माइनस करोगे तभी ऐड होंगे ये। उसके बाद प्लस का ये कितना है 120। ठीक है। अब इसके बाद देखो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस क्या बच गया 10, माइनस का 12 कॉमन लो, x बच गया
प्लस माइनस क्या होता है, -12 10 जा होता है, x माइनस 1 ब्रैकेट में, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 10, तो क्या बच गया x माइनस 12। ठीक है आंसर। तो हमारे पास जो है इसके फैक्टर आ गए x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो हमने क्या सीखा, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइजेशन करना सीख लिया। आसान तरीका यही है। दूसरा एक और तरीका होता है इसको डिवीजन करने का, ठीक है, बट ये वाला तरीका बेस्ट है तो हम ये वाला तरीका ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो है एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।